बच्चों, आज हम लोग जो है दूरी और विस्थापन पढ़ेंगे। ठीक है, दूरी और विस्थापन। तो समझेंगे कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। ठीक है, DISTANCE और इसको बोलते हैं DISELACEMEN। ठीक, दूरी क्या होती है बच्चों? गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। और विस्थापन का मतलब क्या होता है कि जब वस्तु गतिमान होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? बदलेगी। ठीक है, उसकी स्थिति बदलेगी। सपोज करिए कि मान लीजिए कि एक कोई कण सरल रेखा में चल रहा है। सरल रेखा में चलने का मतलब वो किसी एक दिशा में चलेगा। ठीक है, अब वो मान लीजिए ये बिंदु O है, यहाँ पर वो कण था प्रारंभ में। अब देखते हैं कि कुछ क्षण बाद वो कण कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। कुछ क्षण बाद ये कण क्या हो गया? यहाँ हो गया। तो ये पहली स्थिति थी। ठीक है, बिंदु O पर। और ये क्या है? इसकी दूसरी स्थिति है। और ये क्या है? इसकी तीसरी स्थिति है। ठीक है, तो कण जब गतिमान होगा तो उसकी स्थिति में क्या होगा? परिवर्तन। पहली स्थिति, फिर दूसरी स्थिति, फिर तीसरी स्थिति, फिर ऐसे जा रहे हैं। तो उसकी स्थिति में क्या आ रहा है? परिवर्तन। तो वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक है, स्थिति में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। और जब स्थिति में परिवर्तन होगा तो वस्तु किसी न किसी दिशा में विस्थापित होगा। ठीक है, अब किसी न किसी दिशा में विस्थापित होने का मतलब जैसे मान लीजिए हमने ये एक्स अक्षर ले लिया, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा है। या तो ये इधर जा सकता है, ठीक है, या तो इधर आ सकता है। ठीक है, अगर एक अक्षर है तो उसके पास दो दिशाएं होंगी, एक प्लस होगा, इधर की तरफ का प्लस होगा और इधर की तरफ का क्या होगा? माइनस होगा। तो जब वस्तु विस्थापित होगा उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा, या तो इस तरफ परिवर्तन आएगा या तो इस तरफ परिवर्तन आएगा स्थिति में। ठीक है, तो स्थिति में परिवर्तन अर्थात किसी न किसी दिशा में हो रहा है ये स्थिति में परिवर्तन। अगर स्थिति में परिवर्तन किसी दिशा में हो रहा है, इसका मतलब जो विस्थापन होता है वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ठीक, तो विस्थापन को अगर हमें प्रदर्शित करना, विस्थापन दिखाना है, ठीक है, तो जब वस्तु गतिमान होगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, तो हमें दिशा का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो विस्थापन को बताने के लिए दिशा की भी जरूरत होती है। लेकिन दूरी क्या होता है? दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की केवल लंबाई होता है। ठीक है, तो ये दूरी और विस्थापन में अंतर है। ठीक, तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं कि दूरी और विस्थापन की परिभाषा क्या होगी। तो दूरी क्या होता है? गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? हम लोग दूरी कहते हैं। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन के लिए जैसे हमने बोला कि स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं? एक परिभाषा लिख लेते हैं जो आपको विस्थापन निकालने के काम आएगा। तो इसके लिए हम परिभाषा ये लिख ले रहे हैं कि वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम, वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। ठीक है, वस्तु, ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। ठीक, और गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। ठीक है,
और हमने बताया कि विस्थापन को जो प्रदर्शित करना होता है, विस्थापन को बताने के लिए हमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है। तो विस्थापन कैसी हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, और दूरी कैसी हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक वस्तु है कोई, वो बिंदु ए से गति प्रारंभ करती है। ठीक है। अब वो गति जब प्रारंभ करती है तो इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे ऐसे चलते हुए कहाँ पहुँच जाती है, बिंदु बी पर पहुँच जाती है। ठीक है। अब दूसरी बार जो है बिंदु बी पर पहुंचने के लिए इस तरह से ऐसे ऐसे चलती हुई कहाँ पहुंच जाती है, बिंदु बी पर पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों। तो और एक ये है कि इस तरह से चल करके यहाँ तक ये पहुंच जाए। ये पहला पथ है, ये दूसरा, और ये क्या है, तीसरा है। तो इसमें क्या होगा कि जब ये इस तरह से ये जा रहा है तो ये क्या है, इसके पथ की लंबाई। ठीक। और ये भी जा रहा है तो ये भी क्या है, पथ की लंबाई, और ये भी क्या है, पथ की लंबाई। तो इसमें कौन सी दूरी होगी और कौन सा विस्थापन होगा। तो हम लोग बोला कि गतिमान जो वस्तु है उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है। तो न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन सदैव बोलते हैं। तो अगर इस मार्ग से होकर के जा रहा है, ठीक है, या इस मार्ग से होकर के जा रहा है, तो इस मार्ग से, और अगर इस मार्ग से होकर के जाए, तो इन तीनों में से सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी है। तो न्यूनतम दूरी कौन सी है, ए से बी तक की ये वाला मार्ग है जो दूसरे वाले मार्ग को चुन रहा है। ठीक है। तो न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगा। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, दूरी बोलेंगे। यहाँ से इधर की तरफ ये जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और जो इस तरह से चल करके जा रहा है, तो इस तरह से क्या हो जाएगी, इसकी ये विस्थापन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये क्या हो जाएगा, इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से और भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पिंड जो है आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिमान है। ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है और उसकी त्रिज्या कितनी है, आर। ये गतिमान है और इस तरह से जो है ये इतना दूरी ये तय करता है, अर्धवृत्त की दूरी ये तय कर रहा है। ठीक है। ये बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु क्या है, बी है। अब ए से बी तक के आने के लिए ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। ठीक है। इस तरह से। तो इसमें अगर हमें दूरी चाहिए और क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए, तो देखिए ये पथ क्या है, ये लंबा है, और ये पथ की दूरी कैसी है, कम है। तो वस्तु की स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो ये वाली दूरी क्या है, ये वाली दूरी क्या है, विस्थापन है। तो अगर हमें विस्थापन निकालना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी। ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें गणना करनी होगी, दूरी और विस्थापन। तो अगर हम दूरी निकालना चाहते हैं तो दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की जो पथ की लंबाई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। तो ये दूरी कितनी है, अर्धवृत्त की दूरी जो है हमारी ली जाएगी। ये पूरा वृत्त तो है नहीं, तो अर्धवृत्त की दूरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरी दूरी होती है 2πr और आधी कितनी हो जाएगी, 2πr/2। तो अर्धवृत्त की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, π/r। और विस्थापन इसका कितना हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2r है। ये क्या हो जाएगा, विस्थापन। अब सपोज करिए एक वस्तु जो है हमारा पहले यहाँ से ए से लेकर के बी तक भी जा रहा है और इसकी दूरी कितनी है, 3 मीटर। ठीक है। ये पूरब दिशा में जा रहा है और फिर इसके पश्चात ये उत्तर दिशा में चला जाता है। कितना दूर जा रहा है, 4 मीटर। ठीक है। तो हमें इसमें दूरी और विस्थापन की गणना करनी है। ठीक। तो अगर हमें दूरी ज्ञात करना है तो बस द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। ठीक है। तो यहाँ की दूरी कितनी आ जाएगी, ये 3 मीटर और ये प्लस कितना, 4 मीटर। तो इस तरह से इसकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। और विस्थापन कितना हो जाएगा, अंतिम प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अगर हम इसको इससे मिला दिए, पॉइंट बी है और ये क्या है, सी है, तो ये वाली दूरी, ठीक है, ए और सी के बीच की जो दूरी होगी ये क्या होगी, ये न्यूनतम दूरी होगी और इसी को क्या बोलेंगे, इसका विस्थापन। ठीक है। तो अगर हम विस्थापन निकालें, विस्थापन, ठीक है, तो ये वाली दूरी चाहिए। अब ये एक समकोण यूज है तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा, 5 मीटर। तो इस तरह से हमारा जो विस्थापन आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए कि कोई पिंड जो है हमारा एक वृत्तीय पथ पर चल रहा है, किस पर चल रहा है, वृत्तीय पथ पर। मान लीजिए वृत्तीय पथ की वृत्त का ये केंद्र है और ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। अब ये कण ए से स्टार्ट करता है चलना और यहाँ से जो है चलना स्टार्ट करता है, चलते चलते जो है पुनः कहाँ पर आ जाता है, ये ए पर आ जाता है।
तो अब इस कंडीशन में आपको पूछा जा रहा है दूरी ज्ञात करिए और विस्थापन ज्ञात करिए। ठीक, तो अगर हमें दूरी ज्ञात करना है तो तय किए गए पथ की पूरी लंबाई, तो पूरी लंबाई जो है कितनी है, ये पूरी लंबाई कितनी होती है 2πr। अगर आपसे विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन क्या है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो जो है प्रारंभिक स्थिति भी यही है और न्यूनतम अंतिम स्थिति भी यही है, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी हो जाएगी वही क्या होगा, विस्थापन होगा। तो यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो भी प्रारंभिक स्थिति है और वही क्या है, अंतिम स्थिति है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग दूरी और विस्थापन निकालेंगे। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है एक मैदान में जो है चल रहा है, ठीक, और वो मैदान जो है हमारा आयताकार इस तरह से है, इस तरह से है। वह व्यक्ति जो है हमारा बिंदु ए से चलता है और कहाँ जा रहा है, फिर बी तक जा रहा है। तो ए से बी तक ये 4 मीटर जा रहा है सपोज, ठीक है, और बी से यहाँ तक जाता है जब सी तक, ये कितना है 3 मीटर। फिर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, सी से कहाँ जा रहा है, बी तक जा रहा है। तो अगर सी से डी तक जा रहा है तो ये भी कितना है, ये 4 मीटर है। तो अगर हम इसमें दूरी और विस्थापन निकालना है तो दूरी क्या होगा, बस द्वारा तय गए पथ की कुल लंबाई। तो इसमें अगर हम दूरी निकालेंगे तो 3 मीटर, ये 4 मीटर, 3 मीटर और ये 8 मीटर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 3 10 और ये 11, कितना हो जाएगा, ये 11 मीटर। लेकिन अगर हमें विस्थापन निकालना है, विस्थापन, तो विस्थापन क्या होगा, अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये देखिए ये प्रारंभिक स्थिति और ये क्या है, अंतिम स्थिति है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक, यही है इसके बीच की न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, ये आयताकार मैदान है, ये 3 मीटर, तो ये कितना होगा 3 मीटर। तो इस तरह से इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये दूरी और विस्थापन में अंतर है। तो अगर हमें निकलना है दूरी और विस्थापन में अंतर, तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं दूरी और एक तरफ क्या लिख लेते हैं, विस्थापन। ठीक है, दूरी क्या होती है, ये क्या है, पथ की लंबाई। पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है, वस्तु की स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, वस्तु की स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु की स्थितियों के बीच की सरल रेखीय दूरी, वो क्या होती है, विस्थापन होती है। ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है, अदिश है। और ये कैसी राशि है, ये क्या है, सदिश है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ हमको क्या मिलती है, दिशा भी मिलती है। ठीक, और क्या है कि एक बार चलने के बाद वस्तु की दूरी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, तो गतिमान वस्तु की दूरी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन जो विस्थापन है, विस्थापन क्या हो सकता है, ये शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो विस्थापन के बारे में हम कह सकते हैं कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, क्या हो जाएगा, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो विस्थापन में अंतर है कि ये कभी मान इसका प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ठीक है, या फिर इसका शून्य हो सकता है। लेकिन दूरी कभी जो है गतिमान वस्तु, अगर वस्तु एक बार गतिमान हो जाए तो इसकी दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो ये दूरी और विस्थापन के बीच में क्या है, अंतर है। तो इस तरह से हमको इसके जो है ये बेसिक अंतर हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।